ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे 3 वर्ष उत्कर्ष की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी और किसान सबसे पहले हैं। आदिवासियों और किसानों के कल्याण के लिए शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए हैं। एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जनजाति वर्ग के नायकों के सम्मान के साथ पैसा एक्ट के जरिए आदिवासी वर्ग को उनके अधिकार देने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी का आगाज किया। मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही शिवराज ने प्रदेश के किसान और आदिवासी भाइयों को उनका हक दिलाने का संकल्प लिया। शिवराज सरकार की योजनाओं और फैसलों का ही नतीजा है कि बीते 3 सालों में प्रदेश का अन्नदाता और आदिवासी वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी मौजूदगी में मध्य प्रदेश उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन के अधिकार देने के लिए पेसा एक्ट लागू किया गया। मध्य प्रदेश पेसा एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। 20 जिलों के 89 जनजातीय बाहुल्य विकास खंड में पेसा एक्ट लागू किया गया, जिससे न सिर्फ जनजाति भाई बहनों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की राह प्रशस्त होगी, बल्कि जो वनवासी भाई बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, पेसा एक्ट उन्हें भी मजबूत बनाएगा। ये पेसा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। क्या हमारा तेंदुपत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे। हमारा पत्ता हम बेचेंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी लंबे समय से पेसा एक्ट की मांग कर रहे थे। ऐसे में शिवराज सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके सपने को पूरा किया। पेसा एक्ट लागू हो जाने के बाद प्रदेश में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में किए जाने वाले सर्वे और भू अर्जन के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होगी। किसी भी वनवासी की जमीन छल कपट और जबरदस्ती कोई हड़प नहीं सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ग्राम सभा को उसे वापस करवाने का अधिकार रहेगा। पेसा एक्ट बहला फुसलाकर धर्म बदलवाने और फिर जनजाति समाज की जमीन हड़प लेने की डर को भी खत्म करने के लिए कारगर होगा। वहीं खदानों को ठेके पर देना है या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। सरकार ने जो पैसा कानून लाया है, आदिवासी के हित में ऐसे ही काम करते रहे। सरकार से हमें रहने के लिए हॉस्टल, खाने के लिए खाना और शिक्षा, जैसे कि हमको शाम को ट्यूशन मिलती है यहाँ पर सरकार द्वारा और निःशुल्क शिष्यवृत्ति भी मिलती है। दाना, चावल, राशन मिलती है, पेंशन भी मिलता है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने पर भी शिवराज सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश ने बीते 3 साल में किसान हित के लिए कई अभूतपूर्व फैसले लिए। राज्य सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ी। साथ ही शिवराज सरकार को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड के अतिरिक्त अधोसंरचना निधि के सर्वाधिक उपयोग के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला। तो मिलेट मिशन योजना में बेस्ट इमर्जिंग स्टेट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक्सीलेंस अवार्ड भी मध्य प्रदेश के ही खाते में गया। किसान हितैषी शिवराज सरकार अब प्रदेश के डिफाल्टर किसानों का कर्ज भी भरेगी। एमपी में डिफाल्टर किसानों की संख्या करीब 12 लाख है। फिलहाल प्रदेश के किसान ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण योजना का फायदा ले रहे हैं। किसानों पर बैंकों की बड़ी राशि बकाया है और ऋण को चुका ना पाने में प्रदेश में डिफाल्टर किसानों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। ऐसे में शिवराज सरकार का ये कदम किसानों के लिए काफी राहत लेकर आया। सीएम शिवराज की अगुवाई में सरकार अमानक बीज, उर्वरक और कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्ती से पेश आ रही है। जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
बीते 3 साल में आदिवासी और किसानों के लिए लिए गए फैसलों के कारण ही आज मध्य प्रदेश के गांवों की तस्वीर तेजी से बदली है। गांव में अच्छी अधोसंरचना विकसित हो रही है, सबको बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो रही है। कुल मिलाकर किसान हितैषी शिवराज सरकार ने हर स्तर पर प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है। प्रदेश के आदिवासी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे 3 वर्ष उत्कर्ष की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी और किसान सबसे पहले हैं। आदिवासी और किसान के कल्याण के लिए शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए। एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जनजाति वर्ग के नायकों के सम्मान के लिए पैसे एक्ट के जरिए आदिवासी वर्ग को उनके अधिकार देने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। देखिए एक रिपोर्ट। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी का आगाज किया। मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही शिवराज ने प्रदेश के किसान और आदिवासी भाइयों को उनका हक दिलाने का संकल्प लिया। शिवराज सरकार की योजनाओं और फैसलों का ही नतीजा है कि बीते 3 सालों में प्रदेश का अन्नदाता और आदिवासी वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी मौजूदगी में मध्य प्रदेश उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन के अधिकार देने के लिए पेसा एक्ट लागू किया गया। मध्य प्रदेश पेसा एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। 20 जिलों के 89 जनजातीय बाहुल्य विकास खंड में पेसा एक्ट लागू किया गया, जिससे न सिर्फ जनजाति भाई बहनों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की राह प्रशस्त होगी, बल्कि जो वनवासी भाई बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, पेसा एक्ट उन्हें भी मजबूत बनाएगा। ये पेसा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। क्या हमारा तेंदुपत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे। हमारा पत्ता हम बेचेंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी लंबे समय से पेसा एक्ट की मांग कर रहे थे। ऐसे में शिवराज सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके सपने को पूरा किया। पेसा एक्ट लागू हो जाने के बाद प्रदेश में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में किए जाने वाले सर्वे और भू अर्जन के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होगी। किसी भी वनवासी की जमीन छल कपट और जबरदस्ती कोई हड़प नहीं सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ग्राम सभा को उसे वापस करवाने का अधिकार रहेगा। पेसा एक्ट बहला फुसलाकर धर्म बदलवाने और फिर जनजाति समाज की जमीन हड़प लेने की डर को भी खत्म करने के लिए कारगर होगा। वहीं खदानों को ठेके पर देना है या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। सरकार ने जो पैसा कानून लाया है, आदिवासी के हित में ऐसे ही काम करते रहे। सरकार से हमें रहने के लिए हॉस्टल, खाने के लिए खाना और शिक्षा, जैसे कि हमको शाम को ट्यूशन मिलती है यहाँ पर सरकार द्वारा, और निःशुल्क शिष्यवृत्ति भी मिलती है। दाना, चावल, राशन मिलती है, पेंशन भी मिलता है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने पर भी शिवराज सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश ने बीते 3 साल में किसान हित के लिए कई अभूतपूर्व फैसले लिए। राज्य सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ी। साथ ही शिवराज सरकार को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड के अतिरिक्त अधोसंरचना निधि के सर्वाधिक उपयोग के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला। तो मिलेट मिशन योजना में बेस्ट इमर्जिंग स्टेट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक्सीलेंस अवार्ड भी मध्य प्रदेश के ही खाते में गया।
किसान हितैषी शिवराज सरकार अब प्रदेश के डिफाल्टर किसानों का कर्ज भी भरेगी। एमपी में डिफाल्टर किसानों की संख्या करीब 12 लाख है। फिलहाल प्रदेश के किसान ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण योजना का फायदा ले रहे हैं। किसानों पर बैंकों की बड़ी राशि बकाया है और ऋण को चुका ना पाने में प्रदेश में डिफाल्टर किसानों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। ऐसे में शिवराज सरकार का ये कदम किसानों के लिए काफी राहत लेकर आया। सीएम शिवराज की अगुवाई में सरकार अमानक बीज, उर्वरक और कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्ती से पेश आ रही है। जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बीते 3 साल में आदिवासी और किसानों के लिए लिए गए फैसलों के कारण ही आज मध्य प्रदेश के गांवों की तस्वीर तेजी से बदली है। गांव में अच्छी अधोसंरचना विकसित हो रही है, सबको बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो रही है। कुल मिलाकर किसान हितैषी शिवराज सरकार ने हर स्तर पर प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है। प्रदेश के आदिवासी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं।